हेलो ऑन पैसिव फैमिली, मैं हूं जूही और मैं आपके सामने लेके आई हूं जूली मैम और माइकल विलियम सर के बीच के डिस्कशन का हिंदी ट्रांसलेशन, जिसका टॉपिक था ऑन पैसिव द पिलर्स। इसमें माइकल विलियम सर और जूली मैम ने ऑन पैसिव के दो डिफरेंट फेजेस की बात की कि जो एक फेज पहले बीत चुका है उसके 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में बताया, और ऑन पैसिव का दूसरा फेज जो अभी चल रहा है उसके इंपॉर्टेंट 3 पिलर्स के बारे में बताया। तो सबसे पहले उन्होंने ऑन पैसिव के पहले वाले फेज के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स बताए, जिसमें पहला पिलर है कंप्लीट डिजिटल सिस्टम। ऑन पैसिव के टूल्स सभी को एक्सेसिबल हैं। इंटरनेट को रीइन्वेंट करने के लिए आपको जो भी टूल्स चाहिए, आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, आपको जो भी चाहिए, कम्युनिकेट करने के लिए, फंक्शन करने के लिए, अपने आप को एजुकेट करने के लिए, मतलब जो भी आपको डिजिटल चीज़ें चाहिए एक रूफ के अंडर, वही कंप्लीटनेस है। सभी चीज़ों का एक्सेस एक जगह होना, वही ऑन पैसिव प्रोवाइड कराता है। आप अगर इंटरनेट पर हैं तो आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए, जैसे फेसबुक हो या यूट्यूब हो। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहली चीज़ है कि आपका डोमेन नेम होना चाहिए, ताकि लोग आपको ऑनलाइन ढूंढ सकें और आप तक पहुंच सकें। ऑन पैसिव यही कर रहा है। ऑन पैसिव सभी को वो टूल्स प्रोवाइड कर रहा है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और ये सिंगल रूफ के अंडर है, यानी हमारे OES में सब कुछ है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है वो है ऑटोमेटेड। आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी काम मैनुअल हो अगर ऑटोमेटेड आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि ऑटोमेटेड होगा तो आपका टाइम सेव होगा। ऑटोमेटेड बिजनेस होने से आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा टाइम की नहीं होगी और तब भी ये मनी जनरेट करेगा, और ये लेजिटिमेट एथिकल बिजनेस है। पहले कार्स में गियर मैनुअल चेंज करने होते थे, अब कार में ऑटोमेटिक गियर भी आने लगे हैं, तो आप बिना किसी मेहनत के खुद गियर अपने आप चेंज हो जाते हैं। अगर आपने बैंक में देखा होगा तो बैंक के जो मैसेजेस आते हैं वो भी ऑटोमेटेड होते हैं और वो भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं। बिल पेमेंट्स को भी आपने देखा होगा कि वो भी ऑटोमेटेड हो गए हैं। उसको भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं कि हर मंथ के एंड में 30th को या लास्ट डेट ऑफ मंथ में अपने आप ही अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। तो ऑन पैसिव में सब कुछ ऑटोमेटेड है। थर्ड इंपॉर्टेंट पिलर है ट्रैफिक। सिर्फ ट्रैफिक नहीं बल्कि टारगेटेड ट्रैफिक, जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स को टारगेट करती हो। ऑन पैसिव ने ये ट्रैफिक ऑलरेडी बिल्ड किया है, जिसको हम अर्ली बर्ड्स एफिलिएट्स यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर आपके पास फर्स्ट पिलर और सेकंड पिलर हो, यानी कि कंप्लीट डिजिटल सिस्टम और ऑटोमेटेड हो, पर अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं हो तो ये सब वेस्ट है। तो थर्ड पिलर का होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए सुपर बॉल है, तो उसमें किस तरह के एडवर्टाइजमेंट आप शो कर सकते हैं कि सुपर बॉल के व्यूअर्स देखें। हम कुछ ऐसा प्रमोट नहीं करेंगे जिसका सुपर बॉल से लेना देना ना हो, मतलब कि एड टारगेटेड ना हो। तो आपको सुपर बॉल में लोग स्नैक्स वगैरह खाते दिखते हैं, तो हम उसमें स्नैक्स के इन सब के एड्स हमें मिलेंगे। ऑन पैसिव हमें ये टारगेटेड ट्रैफिक प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए कि आपको कार खरीदनी है, तो हर कोई कार नहीं खरीदेगा, पर अगर आपके पास टारगेटेड पब्लिक है तो आपके सेल के चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है जब ट्रैफिक मीट्स द रिक्वायरमेंट जो आप ऑफर कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पर नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयर करना, यानी कि मनी। एक गजिलियन कंपनीज हैं जो वेल्थ जनरेट करती हैं, पर वो सिर्फ अपने लिए वेल्थ जनरेट कर रही हैं, वो आपके लिए वेल्थ जनरेट नहीं कर रही हैं, वो आपको शेयर नहीं करेंगी। आप चाहे रीसेलर बनो या एफिलिएट बनो, ऑन पैसिव आपको प्रॉफिट शेयर कर रही है, आपको शेयर कर रही है ऑन पैसिव। तो जी लास्ट वाला पॉइंट है, ये हो गया मनी। यानी अगर हम सबसे पहले वाले पिलर को देखें, कंप्लीट डिजिटल सिस्टम, अगर हम उससे C लें, सेकंड ऑटोमेटेड से A लें, थर्ड टारगेटेड ट्रैफिक से T लें यानी कैट, और फोर्थ पिलर है मनी यानी MO, तो ये बनता है कैटमो। तो ये कैटमो इंपॉर्टेंट 4 पिलर्स है हमारे ऑन पैसिव की। लेकिन ये फर्स्ट फेज के पिलर्स हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे जो अभी ऑनगोइंग फेज के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स की, जिसके बारे में हाल ही में ऐश मुफारे सर ने भी बताया है। ऑन पैसिव को फंक्शन करने के लिए 3 मेजर पिलर्स हैं जो कि ऐश मुफारे सर ने हमें बताया है। पहला है सिंगल साइन ऑन, दूसरा है पेमेंट प्रोसेसर और तीसरा है ओन डाटा सेंटर। सिंगल साइन ऑन
का मतलब है कि एक साइट हो जिसमें आप यूज़र नेम पासवर्ड डालो और उसी में सब कुछ हो। आपका टाइम सेव इससे हो जाएगा। ऑन पैसिव हमें एक ही ओएस में यानी एक ही इकोसिस्टम में सब कुछ प्रोवाइड कराता है। दूसरा है पेमेंट प्रोसेसर। अगर हम कुछ खरीदते हैं तो पेमेंट करते हैं और उस पेमेंट को प्रोसेस होने में कुछ टाइम लगता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, क्योंकि जब आप डिफरेंट करेंसीज के साथ काम करते हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ काम करते हो, तो आपको यू नीड अ पेमेंट प्रोसेसर। क्योंकि हर जगह यूएस डॉलर्स में करेंसी यूएस डॉलर्स में नहीं चलती, करेंसी हर जगह डिफरेंट है। ये बहुत मुश्किल टास्क है, स्पेसिफिकली जब जब एक ही अमाउंट बार बार डिडक्ट हो रहा हो। अगर आप डिफरेंट कंपनीज़ को देखें, आप अमेज़ोन को देखें, तो उसमें लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं और प्रोडक्ट जो हैं वो अलग अलग प्राइसेस के होते हैं, एक प्राइस के नहीं होते। तो कंपनी को काम करना होता है सही मर्चेंट चूज़ करने में। कंपनी खुद के पेमेंट प्रोसेसर की भी बात कर रही है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट पिलर की, वो है डाटा सेंटर। जी हाँ, डाटा सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमने बहुत सारी मेजर कंपनीज भी देखी हैं जिसमें डाटा ब्रीचेज होते हुए देखा है। बैंक्स में भी देखा है, इंफॉर्मेशन को लीक होते हुए, हैक्ड होते हुए भी देखा है। तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत वैल्यू करते हैं। लोग नहीं चाहते कि उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पास हो, फाइनेंशियल छोड़िए पर्सनल इन्फॉर्मेशन पास हो। तो जब आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसीलिए वी नीड आवर ओन डाटा सेंटर। हम एथिकल कंपनी हैं और हम लोगों के बारे में सोचते हैं, तो हम खुद डाटा सेंटर बनाने के बारे में सोचते हैं। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स हमारे ऑन पैसिव के करंट फेज के हैं। फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन ऑफ जूली मैम एंड माइकल विलियम्स सर। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट।